आइंस्टाइन का वो खत जिसने दुनिया को बदल दिया। दोस्तों, आप सब आइंस्टाइन के नाम से वाकिफ हैं। इनके साइंस के मैदान में इनकलाबी कामयाबियां और उनके दीगर कारनामे उन्हें तारीख के असीम तरीन साइंसदानों में शुमार करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया जब आइंस्टाइन ने एक ऐसा खत लिखा जिसने दुनिया की तकदीर बदल दी। ये खत किसी आम खत की तरह नहीं था, बल्कि इसके नतीजे में एक ऐसा अमल शुरू हुआ जिसने दूसरी जंग अजीम का खात्मा और एटमी दौर का आगाज किया। आज की वीडियो में हम इसी खत के बारे में बात करेंगे जिसने न सिर्फ जंग के मैदान को बल्कि दुनिया के मुस्तकबिल को भी बदल कर रख दिया। खत का पस मंजर 1930 की दहाई के आखिर में यूरोप में सियासी हालात बहुत तेजी से बदल रहे थे। नाज़ी जर्मनी ने न सिर्फ अपने सियासी और अस्करी अज़ाइम का इजहार किया बल्कि साइंसी तहकीक में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी शुरू कर दी। इसी दौरान एटम के अंदरूनी राजों की दरियाफ्त ने साइंसदानों को एक नए दौर की तरफ मुतवज्जा किया। आइंस्टाइन, जो जर्मनी से ताल्लुक रखते थे, नाज़ी हुकूमत की बढ़ती हुई ताकत और उसके मुमकिना खतरात से बाखूबी वाकिफ थे। एटमी तहकीक की इब्तदा। एटम के अंदर ताकतवर तवानाई की इम्कानात को देखते हुए जर्मनी में एटमी तहकीक पर काम शुरू हो चुका था। इस दौरान आइंस्टाइन के साथ ही लियो ज़िलार्ड, जो खुद भी एक मुमताज साइंसदान थे, उन्होंने एटमी बम के मुमकिना खतरात को महसूस किया। ज़िलार्ड ने यह खदशा जाहिर किया कि अगर नाज़ी जर्मनी ने एटम बम बना लिया तो ये दुनिया के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। उन्होंने आइंस्टाइन से मशवरा किया कि अमेरिका को इस मामले पर फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। आइंस्टाइन और ज़िलार्ड का मशवरा। ज़िलार्ड के खदशात के बाद आइंस्टाइन ने अमेरिकी सदर फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट को एक खत लिखने का फैसला किया। इस खत में उन्होंने वाज़िया किया कि एटमी तहकीक कितनी अहमियत की हामिल है और अमेरिका को इस मैदान में पीछे नहीं रहना चाहिए। आइंस्टाइन ने इस खत में लिखा कि जर्मनी यूरेनियम की तहकीक में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये मुमकिन है कि वो जल्द ही एक तबाहकुन हथियार बना लेंगे। आइंस्टाइन ने अपने खत में ये वजाहत की कि यूरेनियम की चेन रिएक्शन मुमकिन है जो एक अजीम धमाके का बाइस बन सकती है। ये धमाका इतनी शदीद तवानाई पैदा कर सकता है जो एक पूरे शहर को तबाह कर दे। आइंस्टाइन ने यह भी लिखा कि अगर जर्मनी इस तहकीक में कामयाब हो गया तो वह एटमी बम के जरिए दुनिया को ब्लैकमेल कर सकता है। इस खत का मकसद अमेरिकी हुकूमत को ये बावर कराना था कि उन्हें फौरी तौर पर एटमी तहकीक में शामिल होना चाहिए ताकि नाज़ी जर्मनी को रोका जा सके। इस खत का अमेरिकी सदर रूज़वेल्ट पर गहरा असर हुआ और उन्होंने फौरन इस पर कार्रवाई का आगाज किया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट की इब्तदा। आइंस्टाइन के खत के नतीजे में अमेरिका में मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से एक बड़ा मंसूबा शुरू किया गया। इस मंसूबे का मकसद एटम बम की तैयारी था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में दुनिया की बेहतरीन साइंसदानों को शामिल किया गया जिन्होंने दिन रात एक करके एटम बम तैयार किया। 1945 तक अमेरिका ने अपना पहला एटम बम तैयार कर लिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम का इस्तेमाल। 6 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बमों ने दुनिया को एक नई हकीकत से रोशनास कराया। ये बम इंतहाई तबाहकुन साबित हुए और उनके नतीजे में हजारों अफराद हलाक हो गए, लाखों जख्मी हुए और जापान को दूसरी जंग अजीम में हथियार डालने पर मजबूर होना पड़ा। एटम बम के इस्तेमाल ने न सिर्फ जंग का खात्मा किया बल्कि दुनिया में एक नए खौफनाक दौर का आगाज किया। आइंस्टाइन को पछतावा। आइंस्टाइन, जो हमेशा अमन के दाई रहे, इस खत को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करार देते थे। उन्होंने कहा कि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि उनकी तहकीक या उनका इल्म इंसानियत के लिए तबाही का बाइस बने। एटमी बम के इस्तेमाल के बाद आइंस्टाइन ने आलमी बरादरी को एटमी हथियारों के खतरात के बारे में आगाह किया और उनके खात्मे के लिए आवाज़ बुलंद की। आइंस्टाइन का ये कौल मशहूर है कि जंग के बाद मैं नहीं जानता कि तीसरी जंग के अजीम में कौन से हथियार इस्तेमाल होंगे, लेकिन चौथी जंग अजीम में इंसान पत्थर और लाठियां इस्तेमाल करेंगे। ये कौल उनके अंदरूनी खौफ और एटमी हथियारों के खतरे की अक्कासी करता है। अमन की तलाश और आइंस्टाइन का पैगाम। एटमी बम के इस्तेमाल के बाद आइंस्टाइन ने अपनी बकिया जिंदगी अमन के पैगाम को आम करने में सर्फ की। वो चाहते थे कि वो दुनिया के तमाम ममालिक एटमी हथियारों को ख़त्म करे और अमन के रास्ते पर चले। उन्होंने कहा कि एटमी हथियारों का कोई जवाज नहीं है और ये इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों, आइंस्टाइन का ये खत हमें ये याद दिलाता है कि हमारे फैसले किस कदर अहम होते हैं और उनके नताइज कितने वसी पैमाने पर असर अंदाज हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें,
شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں۔ کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ اس خط اور آئنسٹائن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ خط لکھنا درست فیصلہ تھا یا نہیں؟ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔